शिट यार, आज फिर से लॉस हो गया। कब तक मैं ऐसे ही लॉस करता रहूंगा और कब तक मैं इन फंडिंग चैलेंजेस बाय करके इनको ब्लो करता रहूंगा और कब तक मैं अपने अकाउंट ब्लो करता रहूंगा? क्यों मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ? क्यों? इसको तो नहीं पता कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है, बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी 5 क्वालिटीज जिसको फॉलो करके तुम ये पता लगा सकते हो कि क्या तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। लेट्स जंप ऑन द वीडियो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि नवंबर बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो है डिसिप्लिन। यस, आपने भी हर जगह सुना होगा कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, बट ये एक्चुअली में आप कैसे रह सकते हो और क्या होता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि कैसे आप अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहे हो, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो और कैसे आप एक राइट टाइम पे ट्रेड ले रहे हो। ट्रेडिंग के अंदर आपकी टाइमिंग, आपकी स्ट्रैटेजी और आपका प्लान, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती है। और अगर आप तीनों में से किसी एक का भी रूल फॉलो नहीं करते हो तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉन प्रॉफिटेबिलिटी की एक क्वालिटी आई हुई है। डिसिप्लिन अगर आपको ट्रेडिंग में लेकर आना है तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ। आप डेली लाइफ के अंदर वो सारी चीजें करो जो कि आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिटनेस में जाना है तो आप जिम जा सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। आप वहां पे एक डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो। आप किसी हॉबी में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करके ट्रेडिंग के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। सेकंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। नाउ, रिस्क मैनेजमेंट आपने हर किसी से सुना होगा, बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसमें वो हर एक ट्रेड के अंदर सबसे पहली चीज स्टॉप लॉस यूज करता है। सेकेंडली, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का गोल होता है कि वो अपनी कैपिटल को कैसे करके प्रोटेक्ट कर पाए। अगर कैपिटल प्रोटेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे हर एक ट्रेड के अंदर ऑप्टिमल रिस्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेड करके अपना लॉस कर बैठते हैं। इसकी वजह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है और हमारी कैपिटल ब्लो हो जाती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है कि वो अपनी कैपिटल को सिक्योर करता है, प्लस वो हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करता है ताकि उसकी कैपिटल किसी भी एंगल से ब्लो ना हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पेशेंस। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास काफी हद तक होती है। देखो, पेशेंस में आना इज वेरी डिफिकल्ट। पर्टिकुलर एरा के अंदर हम रह रहे हैं, दैट इज एआई एरा, जिसमें हमारे अंदर जो पेशेंस है वो बहुत कम हो चुका है। बट ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस विल पे ऑफ। अगर आप ट्रेड के अंदर फटाफट एंट्रीज ले लेते हो, इंपल्सिव एंट्रीज ले लेते हो, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी ये नहीं करता। सेकेंडली, आपको चार्ट के अंदर 24 घंटे नहीं देखना, पेशेंटली वेट करना है अपनी एंट्री का और उसी टाइम पे चार्ट पे आना है जब आपकी एंट्री फॉर्म हो रही हो। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को कभी रिग्रेट नहीं होता उसके किसी भी मूव का अगर वो मिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड में ट्रेड ले रहे हो और अगर आपका मूव मिस हो गया तो आप अगर रिग्रेट करने लग गए कि मेरा ये मूव कैसे मिस हो गया और इतने बड़े मूव में इतना पैसा कमा सकता था, तो वो सब एक बेकार की बातें हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी ऐसे नहीं सोचता। यहाँ पे आपका इमोशन का कोई लेना देना नहीं है, ना तो रिग्रेट होता है ना ही किसी बात का गिल्ट होता है। नाउ द फोर्थ क्वालिटी इज इमोशनल कंट्रोल। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक में काफी ज्यादा काम रहता है और कंपोज रहता है। उसको पता है कि ये लूजिंग स्ट्रीक अभी आई है और ये जल्दी से जल्दी चली भी जाएगी, क्योंकि उसने प्रीवियसली इन सारी चीजों को फॉलो करके देखा हुआ है। उसने प्रीवियसली देखा है कि मेरी स्ट्रैटेजी में इतने लॉसेस आते हैं और मुझे पता है कि इतने लॉसेस के बाद विन भी आते हैं। तो ऐसे केस में वो काम एंड कंपोज रहता है और अपने कैपिटल को सिक्योर करके रखता है। अभी रिसेंटली मेरी एक लूजिंग स्ट्रीक आई थी जिसके अंदर मेरे कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 10 से 15 लॉसेस हिट हुए। तो ऐसे केस में मैंने अपने आप को काम एंड कंपोज रखा और स्टिल मैंने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखा। अब मेरी विनिंग स्ट्रीक दोबारा से कंटिन्यू हो गई है, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीवियसली ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आगे भी उस चीज को बरकरार रखा। इमोशनल कंट्रोल के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ग्रीड और फियर जैसे जो इमोशंस हैं आपके ऊपर कैसे हैवी हो जाते हैं जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हो। ऐसे केस में आपको कैसे कंट्रोल रहना है और कैसे इन दोनों इमोशंस को कॉम्प्लेक्स इमोशन नहीं बनने देना, तो वहां पे आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा रैशनल डिसीजन लेता है। वो कभी ये नहीं देखेगा कि मुझे अभी इसके अंदर फटाफट एंट्री लेनी चाहिए और मुझे इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ना ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी डरता है किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि कैसे आप ग्रीड और फियर को अपने ट्रेडिंग से एलिमिनेट कर पाओ। नाउ द फाइनल पॉइंट इज मैनेज्ड
एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मैनेज है, जैसे कि इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने मान लो एक फंडिंग चैलेंज लिया और आप ये सोच रहे हो कि अब इस फंडिंग चैलेंज से मैं इतना विड्रॉल ले लूंगा और मैं इससे इतने गुना पैसा बना दूंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आप लेके चल रहे हो अपने माइंड के अंदर। आपके पास एक $100 का अगर अकाउंट है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में $100 के अकाउंट को $500 या $1000 तक ले जाऊं, तो टाइप की एक्सपेक्टेशन मार्केट में रखना बिल्कुल सही नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन के अंदर एक स्टेडी ग्रोथ रखनी पड़ेगी। आपको एक वीकली प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि आप इतने परसेंट गेन करने की सोचोगे। आपको एक मंथली गेन प्लान बनाना पड़ेगा और एक ईयरली गेन प्लान बनाना पड़ेगा। इस ग्रोथ प्लान के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, अपनी पोजीशन साइज मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप 1 लॉट ले रहे हो, कल आप 2 लॉट ले रहे हो, परसों आप 3 लॉट ले रहे हो, राइट। ऐसे करके आपका अकाउंट सिर्फ ब्लो होगा और कुछ भी नहीं होगा और ये रिपीट चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करो। ट्रेडिंग के अंदर हमें पता है कि आप यहाँ पे एक ही रात में अमीर बन सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। जो लोग ऐसे आपको बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं और जो लोग आपको अकाउंट फ्लिप करके दिखाते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उनके पास बैकअप में बहुत सारा फंड है, जिसकी वजह से वो ये कर पा रहे हैं। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो आप ये सब चीजें करने की भी मत सोचो। तो ये 5 ऐसी क्वालिटीज थी जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास होनी चाहिए। अब आप देखो कि क्या आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं, और अगर इन 5 क्वालिटीज में आपके पास सिर्फ 3 क्वालिटीज भी है तो ये समझ जाओ कि आप प्रॉफिटेबल जर्नी के बहुत पास आ चुके हो और आपको सिर्फ रिमेनिंग 2 क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आना है। और अगर इन 5 क्वालिटीज में आपके पास एक भी क्वालिटीज नहीं है तो अभी से काम पे लग जाओ और इन 5 क्वालिटीज को अपने ट्रेडिंग के अंदर इंक्लूड करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक है आप मुझे बता दो और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ट्रेड स्मार्ट।